हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान की कि मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है और ये क्यों लिया जा रहा है ये एक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इसमें 33% ऑफ एज डिस्काउंट आपको मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। देखिए, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो हैं कौन है? उद्धव ठाकरे। उन्होंने लॉन्च किया है MCAP यानी मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान, और एक इवेंट में इस प्लान की घोषणा की गई। इस प्लान का अगर आप मेन मकसद देखेंगे कि क्यों इसको डिज़ाइन किया गया है, एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, और जो हमारे क्लाइमेट के गोल्स हैं हम उनको अगर मीटअप करना चाहते हैं, टारगेट पूरा करना चाहते हैं, स्पेशली जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करेंगे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ें पूरी करने के लिए ये प्लान जो है लॉन्च किया गया है। तो इनफैक्ट अभी आप देख सकते हैं जो BMC है वहाँ की, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो फाइनली ड्राफ्ट कर रहे हैं MCAP ताकि वो टैकल कर सकें क्लाइमेट चेंजेस को। यानी ड्राफ्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2021 में ही उन्होंने इसको ड्राफ्ट करना जो है वो शुरू किया था। तो अब फाइनली इसको ड्राफ्ट होने के बाद अब लॉन्च किया गया है। तो व्हाट इज़ मुंबई एक्शन प्लान, ये हम देखते हैं प्रिंट मीडिया में 18 मार्च से ही न्यूज़ में है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे MCAP के साथ साथ जो बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, BMC का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ये चाहते हैं कि मुंबई एक क्लाइमेट रिजिलियंट सिटी बने। क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा असर मुंबई पे हो रहा है और आने वाले समय में होने वाला भी है। तो क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया है। प्लान को ड्राफ्ट किया है इन डिटेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने, और सपोर्ट उनको मिली है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की, WRI जो है उन्होंने पूरा सपोर्ट इसमें इसको किया है। अब देखिए, बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ टीम अप किया है, अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने C40 सिटीज़ नेटवर्क भी 2020 में ज्वाइन किया था, इसलिए जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं C40 सिटीज़ नेटवर्क, वो भी यहाँ पे पार्टनरशिप में हैं गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये चीज़ें पूरी हों। C40 सिटीज़ नेटवर्क, क्लाइमेट वॉइसेस महाराष्ट्र और वातावरण, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ पार्टनरशिप में हैं। अब आप सोच रहे होंगे C40 सिटीज़ नेटवर्क क्या है, तो उसके बारे में बता दूं। C40 सिटीज़ क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है। इसमें काफ़ी सारी अराउंड द वर्ल्ड दुनिया की मेजर सिटीज़ हैं, अराउंड 97 सिटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, उसको मिटिगेट करना चाहती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस कम करना चाहती हैं ताकि क्लाइमेटिक रिस्क कम हो। तो ये एक नेटवर्क इन सिटीज़ ने बनाया है जिसको C40 सिटीज़ नेटवर्क कहा जाता है। इस ग्रुप में ऑलमोस्ट 1/12 वर्ल्ड की पॉपुलेशन आती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं 97 दुनिया की, और 1/4 ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है C40 सिटीज़ नेटवर्क जो है। अब जो गोल C40s का था, उनका मेन इनिशिएटिव भी यही था, इसी लाइन पे था कि एमिशंस को हमको कम करना है, और मेंबरशिप इस ग्रुप की मिलती है परफॉर्मेंस बेस्ड। आप अपने स्टेट में, अपनी सिटी आपकी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसी बेसिस पे आपको मेंबरशिप मिलेगी। 5 इंडियन सिटीज़ करेंटली पार्ट हैं C40 नेटवर्क का, जिसमें आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई आता है। अब मुंबई को एक्शन प्लान की क्या ज़रूरत थी, ये हमको समझने की ज़रूरत है। एक स्टडी कंडक्ट की गई WRI इंडिया के माध्यम से मुंबई की वल्नरेबिलिटी देखते हुए कि मुंबई कितना वल्नरेबल है, ये जो असेसमेंट था, यानी टेम्परेचर राइज, एक्सट्रीम रेन इवेंट्स, फ्लडिंग को देखते हुए कि कितना खतरा मुंबई को है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी मुंबई का इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमको वहाँ पे एक वार्मिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस एनालिसिस से पता चलता है कि ये जो वार्मिंग ट्रेंड है ओवर 47 ईयर्स 1973 से 2020 तक, कि मुंबई में 0.25 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
अब यहाँ पे मुंबई में जैसे अलग अलग वार्ड्स हैं, वार्ड के लेवल पे भी एनालिसिस किया गया, पता चला कि हीट एक्सपोजर कुछ जगह पे बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जैसे 40% पॉपुलेशन जो कि एम ईस्ट वार्ड में रहती है, वहाँ ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया है मुंबई सिटी का, जिसमें आपका दियोनार, गोवांदी, ये वाले एरियाज आते हैं। लैंडफिल्स हैं यहाँ पे स्टेट कैपिटल के, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस में है ये एरिया। आप देख सकते हैं अगर आप इसको बाकी वार्ड से कंपेयर करेंगे। हीट स्ट्रेस इज व्हेन द बॉडीज इंटरनल मैकेनिज्म टू कंट्रोल हीट फेल्स एंड कोर टेम्परेचर राइजेस इंक्रीजिंग हार्ट रेट। तो हीट स्ट्रेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोगों में भी ये चीज़ देखी गई कि बॉडी का, वैसे यूजुअली हीट स्ट्रेस हम किस चीज़ को बोलते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि हम हीट को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है लोगों की हेल्थ पे भी असर डाल सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं हीट स्ट्रेस की तरफ, क्योंकि इन एरिया में अगर आप देखेंगे बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और लार्जेस्ट लैंडफिल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है उसको अपने विजन स्ट्रैटेजीज सेट करनी है, क्लाइमेट चैलेंजेस को वो कैसे मिटिगेट करेंगे और क्या अडैप्शन स्टेप्स जो हैं वो अपनाएंगे। अभी इस सिटी का, मुंबई का करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप देखिए 2019 के डेटा के हिसाब से, ये इसका बेस ईयर 2019 जो है बेस ईयर लिया गया है। मुंबई की ग्रीन हाउस एमिशंस थे 23.42 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। दैट मीन्स 1.8 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन एमिट हो रही है। तो ये 2019 के हिसाब से बेस ईयर मान के। अब इसमें से 16.9 मिलियन टन्स या 72% कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एनर्जी सेक्टर से आ रहा है। 23.42 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही है, उसका 16.9 मिलियन टन आपका कहाँ से आ रहा है? आपका एनर्जी सेक्टर से आ रहा है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है 4.56 मिलियन टन और 20% मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आ रहा है। तो दो सेक्टर से सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है, एनर्जी सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। अब सिटी का जो वेस्ट सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 8% टोटल एमिशंस में। सिटी के जो एमिशंस हैं, जो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग से आ रहे हैं, फिर कमर्शियल बिल्डिंग से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी टोटल एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रही है 64.3%। और यहाँ पे देखिए जितनी भी ये इलेक्ट्रिसिटी है, कोल बेस्ड ग्रिड्स आपको ज़्यादा मुंबई में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द करेंट सिनारियो ऑफ मुंबई कि कितनी एमिशंस हो रही हैं, कौन कौन से सेक्टर से आ रही हैं। अब की एक्शन एरिया क्या है MCAP का? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, कि पहले तो ये वेस्ट को ठीक से मैनेज करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइज जब हम बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट को करना, यानी उसको अलग अलग कर देंगे, सेग्रीगेट, जहाँ से उठाएंगे सोर्स लोगों के घरों से, जैसे अगर गंदगी उठाई जा रही है, वेस्ट उठाया जा रहा है, उसको अलग कर देंगे कि वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, कैसे भी करके कैटेगरीज वो बना देंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्टिंग, सो ऑन। और इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल को भी प्रमोट किया जाएगा वेस्ट वाटर के लिए। उसके बाद शहरों में, यहाँ पे मुंबई में देखा गया कि बहुत ज़्यादा ग्रीन कवर नहीं है, तो ग्रीनिंग की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव की जाएगी, इस बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जाएगा, वेजिटेशन कवरिंग इंप्रूव किया जाएगा, ताकि अगर जहाँ पे जितने पेड़ या वेजिटेशन कवर होगा, आपके हीट वेव्स जो हैं उतने रिड्यूस होंगे, टेम्परेचर आपका हम मिनिमाइज करेंगे कि टेम्परेचर राइज ज़्यादा ना हो, अर्बन फ्लडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन स्पेस इंक्रीज करने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद इस एक्शन प्लान में अर्बन फ्लडिंग और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं मुंबई में बारिशों की, जब बारिशें होती है मुंबई की क्या हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। फ्लड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे से बनाया जाएगा, ड्रेनेज नेटवर्क्स को इम्प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, एनर्जी एंड बिल्डिंग्स की बात की गई है। स्ट्रैटेजीज हैं कि मुंबई को एमिशन फ्री बनाए, ताकि मिनिमम कर सकें रोल ऑफ कार्बन इन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, और क्लीन फ्यूल रिसोर्सेज को प्रमोट करें। तो ये जो टारगेट है एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने से होगा और ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करने से होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एयर क्वालिटी पे, कि एयर क्वालिटी इंप्रूव की जाए, पोल्यूशन लेवल्स को कम किया जाए, क्योंकि मुंबई वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है, और यहाँ पे भी कम्युनिटी अवेयरनेस इंक्रीज करके ये चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद सस्टेनेबल मोबिलिटी, इस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग मुंबई जो है अब ट्रांजिशन करेगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करेगा एज अपोज टू योर फ्यूल पावर्ड वंस। और यहाँ पे जो पॉलिसी है कि लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करो ताकि हवा क्लीन रहे, ट्रैवल टाइम रिड्यूस करो ताकि जाम जो है सड़कों पे वो कम लगे। तो इस तरीके का यहाँ पे एक्शन प्लान इन लोगों ने डिसाइड किया है कि किस तरीके से, क्योंकि मुंबई को वैसे ही बड़ा खतरा है। अगर आप वेदर इवेंट्स भी मुंबई के देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारी रेन हो रही है, डूबने का भी खतरा है कि 1 किलोमीटर मुंबई के कोस्ट लाइन के जो एरियाज़ आते हैं, अगर सी लेवल इंक्रीज़ हुआ तो वो एरियाज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो गए। और मुंबई में देखो कॉशन डेज भी देखे गए हैं। कितना कॉशन डेज किसको कहते हैं? जब टेम्परेचर 26 to 32 डिग्री सेल्सियस मुंबई में चला जाता है। एक्सट्रीम कॉशन डेज हैं वहाँ पे 32 to 42 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर अगर 35 डिग्री के ऊपर मुंबई में जा रहा है तो उससे वहाँ पे लोगों की ह्यूमन हेल्थ, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है, क्योंकि यूजुअली पहले इतने टेम्परेचर वहाँ पे नहीं जाते थे। तो डेफिनेटली अगर मुंबई एक्शन प्लान है, कंक्लूजन में आप यही कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करके कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं उनको अलग अलग तरीके में बांट के, जैसे नियर टर्म क्या है आपका, मीडियम टर्म क्या है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो कम्युनिटी रिजिलियंस कैपेसिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रिजिलियंट बना के ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं, जो भी इनका ये एक्शन प्लान है। अब क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया इन दिसंबर 2050 साइन एन एम्बिशियस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। बेस्ड ऑन दिस अग्रीमेंट इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस अराउंड 30 to 35% ऑफ कार्बन एमिशन per unit of GDP and plans to have a huge shift from fossil fuel based on power generation to renewable resources of power generation like solar biomass. This agreement is named as Paris Agreement, क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट ऑफ 2015, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूरा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि कौन सा अग्रीमेंट हमने साइन किया, किन चीज़ों के लिए, क्या नाम है उस अग्रीमेंट का। कमेंट सेक्शन में बताइए, या टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्स की क्वेरी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।